पिछले वीडियो में हमने लिया था प्रबंध का अर्थ, परिभाषा और महत्व। ठीक है, आपने नहीं देखा तो उसको देख लेना। और अब मैं ले रहा हूं समन्वय का अर्थ और महत्व। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि समन्वय प्रबंध का सार है, इस कथन को समझाते हुए समन्वय का महत्व बताइए। समन्वय को इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन कहते हैं, कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेशन ही कहते हैं। ठीक है, अब समन्वय का हमारी लैंग्वेज है उसमें हम कहते हैं तालमेल। इसका एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको समन्वय समझ में आ जाएगा कि समन्वय कितना जरूरी है। एक्स पिता, वाई माता, ए और बी पुत्र पुत्री, मतलब ए और बी बहन भाई हैं, एक्स वाई उनके माता पिता हैं। ठीक है, एक्स सुबह सुबह ड्यूटी जा रहे हैं, पिता ड्यूटी पर जाते टाइम कहते हैं कि मेरी ये जो पैंट है इसको 2 इंच छोटी करवा देना, 2 इंच बड़ी आ गई है तो छोटी करवा देना। ठीक है, अब जैसे ही ए स्कूल से आया, ए ने आके जैसे आया घर पे, उसने सोचा पापा क्या कह के गए थे कि 2 इंच छोटी करवानी है, तो ए गया और पैंट को 2 इंच छोटी करवा लाया। ठीक है, इतनी थोड़ी देर बाद बेटी को याद आता है कि पापा कुछ काम बता के गए थे। क्या काम बता के गए थे? कि 2 इंच पैंट को छोटा करवाना है। तो बेटी गई और 2 इंच पैंट को कटवा के ले आई। इतने में एक्स की पत्नी को याद आता है कि सुबह पतिदेव कुछ कह के गए थे, तो वो जाती है 2 इंच छोटी करवा लेती है। ठीक है, तो काम वाई ने भी किया, काम ए ने भी किया, काम बी ने भी किया। क्या काम के प्रति परिवार के लोग गैर जिम्मेदार हैं? काम के प्रति गैर जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अब शाम को एक्स आता है और उस पैंट को पहनता है, तो क्या वो पहनने जैसी है? परिवार का एक भी व्यक्ति गैर जिम्मेदार नहीं है, काम करने वाले हैं। और काम एक्स का हो गया, क्या एक्स का काम नहीं हुआ। उसको जो साइज पहनने के लिए 2 इंच छोटी चाहिए थी, वो न पैंट रही और न और कुछ रहा। समझ गए? तो कहने का मतलब है परिवार के सारे लोग काम के प्रति जवाबदेह हैं, लेकिन किसकी कमी रही? तालमेल की कमी रही। परिवार के सदस्यों में समन्वय नहीं बना, या यूं कहें कि एक्स ने किसी एक को काम नहीं बताया कि तू जाके ये काम कर लाना, या ए ने काम किया तो परिवार के मेंबर्स को नहीं कहा। मतलब तालमेल की कमी के कारण काम में कमी रह गई, काम नहीं हुआ, काम खराब हो गया। काम नहीं हुआ तो ठीक था, लेकिन काम पूरा ही खराब हो गया। इसे हम कहते हैं समन्वय। मतलब संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संस्था में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, समन्वय का होना जरूरी है। बिना समन्वय के प्रबंध संस्था अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। तो अब इसका अर्थ और विशेषता, ये महत्व बता देता हूं मैं। देखिए, समन्वय का अर्थ व परिभाषाएं साथ लिख रहा हूं मैं। अर्थ मैंने बता ही दिया। समन्वय का अर्थ तालमेल होता है। संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संस्था में तालमेल का होना जरूरी होता है। आपको पता है उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, 3 स्तर होते हैं। अगर समन्वय नहीं रहेगा तो काम होगा ही नहीं। उच्च स्तर मध्य स्तर को कहेगा, मध्य स्तर निम्न स्तर को कहेगा, और काम किस तरह से होगा जो मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया। तो संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी संस्था को जीतने के लिए, किसी भी संस्था को जिंदा रहने के लिए समन्वय, उसमें समन्वय का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब फेयोल ने क्या कहा वो देखो। एक संस्था के कार्य संचालन, एक संस्था के काम का संचालन करने के लिए, कार्य संचालन में क्या क्या करने के लिए? सुविधा व सफलता प्राप्त करने के लिए, सुविधा एवं या वह सफलता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? तुम सुने क्यों हो रहे हो? क्या जरूरी है? समरूपता। सभी क्रियाओं में समरूपता लाना जरूरी है। नहीं, एक संस्था के कार्य संचालन में सुविधा व सफलता प्राप्त करने के लिए उसकी सभी क्रियाओं में
एक रूपता लाना ही समन्वय है। देखो, एक संस्था के कार्य संचालन में सुविधा और सफलता के लिए, किसी भी संस्था का जो ऑपरेशन होता है, काम करती है संस्था, उसमें सुविधा और सफलता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है कि उसकी सारी क्रियाएं, सारी एक्टिविटीज यूनिफॉर्म हो, एक तरह से हो। एक संस्था के, याद कर लो, एक संस्था के कार्य संचालन में, किसमें? एक संस्था के कार्य संचालन में क्या करने के लिए? सुविधा व सफलता प्राप्त करने के लिए। क्या करने के लिए? सुविधा व सफलता प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाओं में क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म। सभी क्रियाओं में एक रूपता लाना ही समन्वय कहलाता है। याद हो गई? वापस करो। एक संस्था के कार्य संचालन में, एक संस्था के कार्य संचालन में सुविधा व सफलता प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए? सुविधा व सफलता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? सभी क्रियाओं में समरूपता लाना ही समन्वय है। सभी क्रियाओं में समरूपता लाना ही क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। कर लोगे? अब फेयोल ने, ये फेयोल ने कहा था, ध्यान रखना। एक संस्था के कार्य संचालन में सुविधा व सफलता प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाओं में समरूपता लाना समन्वय कहलाता है। सभी क्रियाओं में समरूपता लाना, यूनिफॉर्म, एक जैसी होना, सभी क्रिया इक्वल होना। ये नहीं एक अलग कर रहा है दूसरा अलग कर रहा है, तालमेल नहीं बैठेगा। ठीक है। अब समन्वय प्रबंध का सार तत्व है, क्या है? समन्वय प्रबंध का, ये प्रबंध का सार तत्व है। समन्वय प्रबंध का सार तत्व है जो कि एक समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, जो कि एक समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयासों में, कौन से प्रयासों में? व्यक्तिगत, इंडिविजुअल एफर्ट, व्यक्तिगत प्रयासों में एक रूपता लाने के लिए किया जाता है। एक रूपता लाने के लिए किया जाता है। देखो, याद कर लो। अभी ये तो याद हो गया समन्वय प्रबंध का सार तत्व, ये तो तुम्हारा रटा हुआ सा है। समन्वय प्रबंध का सार तत्व ये तो अपना रटा हुआ है, जो कि एक समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, किसके लिए? जो एक समूह मतलब संस्था, सारे मिलकर एक संस्था बनी, संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? सबके इंडिविजुअल एफर्ट में एक रूपता लाते हैं। सबके इंडिविजुअल एफर्ट में, कर्मचारियों में क्या थी? एक संस्था के कर्मचारियों में कार्य संचालन में सुविधा व सफलता प्राप्त करने के लिए, क्या करने के लिए? सुविधा व सफलता प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाएं एक जैसी होना, सभी क्रियाओं में समरूपता लाना क्या है? समन्वय। वहां भी देखो समरूपता था, या एक रूपता है, मतलब एक जैसी क्रियाएं, एक संस्था के सभी कर्मचारी एक जैसी क्रियाएं करें तभी तो संस्था लक्ष्य को प्राप्त करेगी। जैसे देखो, मैंने आपको बताया ये कार है और या ये कोई वजन है, इसको धक्का देके इसको मशीन पे रखना है। एक कोई वेट है, मशीन पे रखना है फैक्ट्री के अंदर। अब यहां मान लो एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 जने हैं, 4 उठा रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। जब ये उठा रहा है उस टाइम ये ताकत नहीं लगा रहा, जब ये ताकत लगा रहा है उस टाइम ये दोनों बातें करने में रह जाते हैं। ठीक है, हाँ तो इधर है। तो क्या ये पत्थर उठ के मशीन तक जाएगा कि ये सामान उठ के मशीन तक चढ़ जाएगा? तो पता है समन्वय लाने के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं 1, 2 और 3। तो जैसे 3 बोलते हैं ये सारे एक साथ ताकत लगाते हैं, और जैसे ही सारे ताकत लगाते हैं ये पत्थर या जो भी सामान है उठ के मशीन में चल जाता है।
मतलब समन्वय का मतलब एक रूपता से है कि सभी एक जैसी क्रियाएं एक समय में समान रूप से करें ताकि रिजल्ट आए। तो पहले वाली डेफिनेशन वापस याद करो, एक संस्था के कार्य संचालन में, किसमें? एक संस्था के कार्य संचालन में सुविधा और सफलता प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाओं में एक रूपता लाना समन्वय कहलाता है। इसने क्या कहा कि समन्वय प्रबंध का सार है। ये लाइन तो आपको याद, ये समन्वय प्रबंध का सार है, जो कि एक समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, वहां सुविधा और सफलता बोला था, यह क्या है? लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयासों में एक रूपता लाने के लिए किया जाता है। व्यक्तिगत प्रयासों में एक रूपता लाने के लिए किया जाता है। सारे व्यक्तिगत प्रयास एक जैसे हों, जैसे मैंने ये पत्थर वाला बताया था, कार को धक्का देना है, 2 जने धक्का दे रहे हैं, उस टाइम बाकी 2 खड़े हैं, या कोई इधर दे रहा है और कोई इधर दे रहा है, तो क्या वो कार हिलेगी? और वही हम जैसे 1 2 3 करते हुए एक साथ धक्का देते हैं, कार उठ भी जाती है, हिल भी जाती है। कहने का मतलब परिस्थिति के आधार पर काम हो जाता है। कब होता है? जब कार्यों में, क्रियाओं में क्या हो? एक रूपता हो, यूनिफॉर्म हो, तब वो कार्य होते हैं। ठीक है, देखें समन्वय का महत्व। इंपोर्टेंसी, महत्व के लिए हमने लिखी है, एक लाइन बनाइए, ध्यान रखना। मानवीय संबंध व विशिष्टीकरण से, मानवीय संबंध व विशिष्टीकरण से मानवीय संबंध व विशिष्टीकरण से समन्वय किसका काम करता है? समन्वय एक कुंजी, चाबी ये होती है ना ऐसे, ठीक है, कुंजी का काम करता है। ठीक है, जिससे कुल प्राप्ति व मनोबल में वृद्धि होती है। कुल प्राप्ति व मनोबल इंक्रीज होता है, बढ़ता है। वह कार्य के दोहराव व साधनों के दुरुपयोग में कमी होती है। मिसयूज, दुरुपयोग में कमी होती है। देखो, मानवीय संबंध व विशिष्टीकरण से समन्वय कुंजी का काम करता है। समन्वय कुंजी बन जाता है, जो चाबी ताला खोलने का काम करता है, वैसे समन्वय कुंजी का काम करता है, जिससे कुल प्राप्ति व मनोबल बढ़ता है। वह कार्य के दोहराव व साधनों के दुरुपयोग में कमी होती है। इसके अलावा एक लाइन और है, एकता व क्रम से कार्य करने, मैंने कहा था ना एक रूपता, तो एकता मतलब यूनिटी, एकता व क्रम से कार्य करने से संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है। करने से संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है। संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है, कर्मचारी रुकते हैं, कर्मचारी अच्छे कर्मचारी मतलब अच्छे कर्मचारी रुकते हैं। रुकना का मतलब है संस्था छोड़कर नहीं जाते। कर्मचारी, अच्छे कर्मचारी संस्था में बने रहते हैं। कर्मचारी रुकते हैं, वह विवाद समाप्त हो जाते हैं, डिस्प्यूट खत्म हो जाते हैं, सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं। ये मैंने लंबी लाइन बनाई है ताकि आपको याद भी हो जाए, और इसमें आप लिख भी देना, इसको समन्वय के अर्थ में भी लिख देना। मानवीय संबंध व विशिष्टीकरण से समन्वय कुंजी का काम करती है। मानवीय संबंध व विशिष्टीकरण से समन्वय कुंजी का काम करता है, जिससे आपकी कुल प्राप्ति बढ़ती है,
मनोबल में वृद्धि होती है, कार्य के दोहराव नहीं होते, बार बार नहीं करने पड़ते, समरूपता रहती है, रिपीटेंस नेचर नहीं होता, संसाधनों का सदुपयोग होता है, दुरुपयोग में कमी आती है, मतलब संसाधनों का क्या होता है, सदुपयोग होता है, दुरुपयोग नहीं होता, सब एक रूपता से काम करते हैं, काम को क्रम दे दिया जाता है, पहले ये बाद में ये बाद में ये, तभी तो समन्वय बना रहेगा, तभी तो तालमेल रहेगा, तभी तो एक रूपता रहेगी। हम काम कैसे करते हैं, क्रम निर्धारित कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है, कर्मचारी क्या करते हैं, अच्छे कर्मचारी व्यापार में बने रहते हैं और विवाद समाप्त हो जाते हैं। तो आप इसके क्या पॉइंट बनाएंगे, मानवीय संबंधों की स्थापना, दूसरा विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन, तीसरा समन्वय क्या है, कार्यों की कुंजी है। फिर देखो एक ये हो गया मानवीय संबंध की स्थापना, दूसरा विशिष्टीकरण, तीसरा समन्वय क्या है, कार्यों की कुंजी है, चौथा कुल प्राप्ति में वृद्धि होती है, कर्मचारी और अधिकारियों के मनोबल बढ़ते हैं, फिर कार्यों के दोहराव रुकते हैं, साधनों का सदुपयोग होता है, मतलब दुरुपयोग नहीं होता, इसमें जो एकता एक रूपता रहती है, विविधता में एकता, मतलब सारे डिफरेंट काम एक सारे मिलकर एक साथ मिलकर करते हैं, और संस्था अपने लक्ष्यों को देखो क्रम से काम किए जाते हैं, क्रमबद्धता होती है और लक्ष्य प्राप्त होते हैं, और फिर आपके कर्मचारी व्यापार में रुकते हैं, अच्छे कर्मचारी व्यापार में बने रहते हैं और विवाद समाप्त हो जाते हैं। ये थोड़े से पार्ट में मैंने आपको समन्वय का अर्थ और महत्व, अंदर का तो आप याद कर